हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर डील कर रहे थे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जिसके अंदर एटलीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। इसकी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखी थी। जब क्लासिफिकेशन किया था तो वो क्लासिफिकेशन किया था मेटल के बेसिस पर। मेटल के बेसिस पर कहने का मतलब है कि जो मेटल है वो किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का या एफ ब्लॉक का है, ठीक है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो भी मेटल होते हैं उसको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। या फिर हम लोग बोले इन जनरल कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मेटल तुम्हारा किसी भी एक कॉम्प्लेक्स के अंदर, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर मेटल होगा तुम्हारा एस ब्लॉक या पी ब्लॉक का, तो उसको बोलेंगे हम लोग मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। फिर सेकंड हम लोग बात करें तो वो होता है ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो होता है जिसके अंदर जो मेटल होता है वो किस वाले ब्लॉक से बिलोंग करता है, डी ब्लॉक का मेटल होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ऑर्गेनोमेटेलिक के अंदर डी ब्लॉक का मेटल हुआ तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। फिर फर्दर हम लोग लास्ट जो क्लासिफिकेशन बच गया था वो था कौन सा, एफ ब्लॉक का था, जिसको हम लोग लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। इसके अंदर एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर जो मेटल होगा वो एफ ब्लॉक का होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। उसका एग्जांपल यूरेनोसिन देखा था। फिर फर्दर देखो हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे तो आज देखेंगे हम लोग हेप्टिसिटी ऑफ ए लिगेंड, ठीक है। लिगेंड की क्या करेंगे, हेप्टिसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो हेप्टिसिटी होता क्या है, सबसे पहले कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेंगे, ठीक है। यहां देखो क्या है, FeH2O की होल पावर 6 है, ठीक है। और यहां पर कितना है, +3। एक सेकंड एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं तो देखो क्या है, उसके अंदर एक कोबाल्ट है CO और यहाँ NH3 की होल पावर 6 है, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है वो +3 चार्ज है, ठीक है। अब यहां पर देखो ये H2O जो है वो क्या है, डोनर एटम है। डोनर एटम वो होते हैं जो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, वो क्या बोलेंगे उनको, डोनर एटम। इस तरीके से देखो NH3 भी क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं लोग, डोनर एटम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको, डोनर एटम बोलते हैं। अब यहाँ देखो वाटर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ क्या हाइड्रोजन और यहाँ क्या हाइड्रोजन, और इस तरीके से क्या होते हैं, इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। फिर देखो NH3 के अंदर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं यही क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ये क्या है, डोनर एटम। समझ गए बात को, क्या है, डोनर एटम। इस तरीके से देखो ये नाइट्रोजन भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इस वाले नाइट्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो नाइट्रोजन होता है इसको बोलते हैं हम लोग डोनर एटम। समझ गए बात को, ये तो नाइट्रोजन क्या हो गया, डोनर एटम हो गया। इतना समझे नहीं समझे। और यहां पर जो ऑक्सीजन है ये भी क्या है, एक डोनर एटम है, ठीक है। ये क्या हो गया, डोनर एटम। इतना समझ गए। ऐसे देखो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स हम लोग दे रहे हैं जिसके अंदर सुनते रहना क्या हो रहा है। ये कार्बन है, कार्बन का कॉम्प्लेक्स लेंगे, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक, ये तो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखेंगे। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जब डील करेंगे तो वहां पे क्या होगा, कार्बन तो एटलीस्ट एक मेटल कार्बन बॉन्ड होगा, ठीक है। तो जैसे तुम्हारे पास यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, और यहाँ पर क्या हाइड्रोजन फर्दर, ये डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ क्या हाइड्रोजन, और यहाँ क्या हाइड्रोजन, इस तरीके से है। इस पे यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि कार्बन पे कितना होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन मेटल होगा, क्या होगा, यहाँ पर एक मेटल होगा जिस पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब देख लो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या होगी, शेयरिंग होगी, जिससे क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जब देखो बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ क्या हाइड्रोजन, और यहाँ एक हाइड्रोजन, और यहाँ फर्दर मेटल, ठीक है। अब एक बात देखो, इसमें क्या होता था, O से, O क्या है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर था, ये डोनेट करता था, इसको क्या बोलते थे, ऑक्सीजन क्या है, डोनर एटम। यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, तो नाइट्रोजन क्या है, एक डोनर एटम है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो क्या है, कार्बन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है मेटल को, क्या कर रहा है, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है, और कार्बन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है ना मेटल को, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को, ठीक है। तो यहां पर जो है नंबर ऑफ डोनर एटम कितने हैं, नंबर ऑफ डोनर एटम वो है 1। समझ गए बात को, नंबर ऑफ डोनर एटम कितने हैं, 1। मान लो मैंने इस वाले कार्बन को बोल दिया फर्स्ट कार्बन, इसको सेकंड और इसको थर्ड, ठीक है।
ये भी क्या है, ये फर्स्ट वाला कार्बन, ये सेकंड, और ये क्या है, फर्स्ट है। तो नंबर ऑफ डोनर एटम कितने हैं इसके अंदर, एक है, तो वो कौन सा है, डेट इज C1 कार्बन। समझ गए आपको, क्या है, C1 कार्बन। इस तरीके से यहां पर देखो, इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सेंटर में Fe होगा, इसको मेटल होगा, और क्या होंगे, ऑक्सीजन डोनर एटम होंगे, 6 लगे होंगे इस तरीके से, ऑक्सीजन O O O O, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, O, और यहाँ क्या होगा, O। चलो इसको M ना करके हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे आयरन लिख रहे हैं, Fe। इस तरीके से क्या होंगे, ऑक्सीजन के साथ ये सारे डोनर एटम अटैच होंगे। तो यहाँ पर देखो कितने हैं, एक इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑक्सीजन से H2O कितने, 6 है, H2O के अंदर O जो होता है वो डोनर एटम होता है, तो यहाँ पे देखो 6 लग गए हैं। इस तरीके से यहाँ पे देखो, इसमें भी कोबाल्ट होगा सेंटर में यहीं पे, और इस तरीके से क्या होंगे, 6 नाइट्रोजन लगेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डोनर एटम कितने हैं, 6 है, यहाँ पे नंबर ऑफ डोनर एटम कितने हैं, 6 है। लेकिन इसके अंदर देखो कार्बन और मेटल के बीच में इसने अपना एक ही इलेक्ट्रॉन तो दिया है, तो कहने का मतलब है एक ही क्या है यहाँ पे, डोनर एटम है, वो भी कौन सा है, C1 कार्बन है। समझ गया बात को। फिर देखो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल के साथ डील करते हैं। वो एग्जाम्पल देखो क्या है, देखो सेकंड एग्जांपल यहां पे है। अभी फर्स्ट एग्जांपल तो ये लिया था कि भाई हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये कार्बन हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ क्या हाइड्रोजन, और इससे क्या लगा हुआ, मेटल लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डोनर एटम है कितना है, 1 है, ठीक है। नंबर ऑफ डोनर एटम कितना है, 1 है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल, इसको हम लोग थोड़ा इस तरीके से अरेंज कर दे रहे हैं। ये कार्बन है, इस पर देखो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है। फिर फर्दर देखो ये जो है वो सिंगल बॉन्ड कार्बन से लगा हुआ है, ये लग गया। फिर ये वाला जो है इसके ऊपर क्या एक हाइड्रोजन है, तो इसको इस तरीके से बना दिया, ठीक है बच्चों। फिर ये देखो डबल बॉन्ड इस कार्बन से अटैच है, डबल बॉन्ड एक कार्बन से अटैच है। इस कार्बन पे देखो कितना हाइड्रोजन है, 1 और 2, 2 हाइड्रोजन है, 1 और ये क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ पे क्या होता है, इससे क्या लगा हुआ है, फर्स्ट वाला कार्बन है, ये देखो इसको नंबर 1 कार्बन, इसको 2 और इसको 3 बोलेंगे। फिर देखो ये फर्स्ट वाला कार्बन है, ये सेकंड, और ये क्या हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा साइक्लिक फॉर्म में बना दिया यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर C1 कार्बन से क्या एक मेटल लगा हुआ है, तो लगा दो यहाँ पर C1 कार्बन से क्या एक मेटल लगा हुआ है। और ये जो मेटल होता है इसके पास क्या होता है, खाली ऑर्बिटल होती है, क्या होती है, खाली ऑर्बिटल होती है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन ये देता है, कार्बन देता है इसको मेटल को, साथ में देखो यहाँ पर क्या है, ये डबल बॉन्ड देख रहे हो, पाई बॉन्ड देख रहे हो, पाई बॉन्ड के अंदर क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन से भी क्या कर रहा है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे रहा है। समझ गया बात, किसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे रहा है, मेटल का जो खाली ऑर्बिटल है उसको कौन दे रहा है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन से इसमें दे रहा है। तो यहां पर देखो नंबर ऑफ डोनर एटम की बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ डोनर एटम कितने हैं, नंबर ऑफ डोनर एटम है वो 1 है, देख रहे हो, एक ही तो कार्बन डोनेट कर रहा है इसको, या फिर हम लोग बोले कोई भी एक लिगेंड है वो क्या कर रहा है, या फिर किससे अटैच है, कितने मेटल से अटैच है, वही क्या हो गया, नंबर ऑफ डोनर एटम। कहने का मतलब एक ही से ही तो अटैच है, यहाँ पे ये जो मेटल है वो एक से अटैच है, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ डोनर एटम 1 हो गया, क्योंकि एक ही इसको डोनेट कर रहा है। वो कौन सा था, डेट इज C1 कार्बन। लेकिन यहां पर देखो क्या है, ये जो मेटल है वो किससे अटैच है, एक तो इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो डोनर एटम एक तो ये हो गया, साथ में ये पाई इलेक्ट्रॉन से भी तो ले रहा है इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये जो पाई बॉन्ड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई बॉन्ड के अंदर क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें क्या होगा, इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन होगा, इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन होगा, तो दोनों कार्बन अटैच है, दोनों कार्बन अटैच है इससे, तो 2 तो डोनर एटम ये हो गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, और एक ये तो है ही अटैच। तो कितने हो गए पूरे डोनर एटम, नंबर ऑफ डोनर एटम हो गए इसके अंदर, नंबर ऑफ डोनर एटम हो गए हमारे 3। कितने हो गए, 3 हो गए। डेट इज वो कौन कौन से हो गए, एक तो C1 कार्बन हो गया, फिर देखो ये C2 कार्बन, फिर देखो ये कौन सा हो गया, C3 कार्बन। इतना समझे नहीं समझे डोनर एटम की कहानी। इसी केस के अंदर क्या है, डोनर एटम सिर्फ एक है, ठीक है, लेकिन यहां पर देखो क्या है, एक से तो अटैच है ही है, साथ में इसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली जो ऑर्बिटल है मेटल के पास, वो क्या कर रहा है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन से इसमें दे रहा है। तो पाई बॉन्ड के अंदर क्या होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। कहने का मतलब C2 कार्बन है उसका एक इलेक्ट्रॉन,
C3 कार्बन, उसका एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों ही तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसके अंदर, तो इन दोनों से अटैच हो गया, तो दो तो ये हो गया डोनर एटम, और एक इससे तो था ही अटैच, तो 3 नहीं होगा, C1 C2 C3। ये कहानी आ गई तुम्हारी इसकी, ठीक है। फिर देखो हम लोग बात करते हैं हेप्टिसिटी की, कि हेप्टिसिटी होता क्या है, ठीक है। तो हेप्टिसिटी की कहानी यहीं से कर देते हैं, ठीक है। चलो उसको रफ करते हैं, ठीक है। ये तो डोनर एटम की कहानी थी, किस तरीके से अटैच है और कितने डोनर एटम अटैच होंगे किस तरीके से, ठीक है। फिर देखो हेप्टिसिटी से चर्चा कर ले। जो भी हेप्टिसिटी होती है, ये जो हेप्टिसिटी है ये एक प्रॉपर्टी होती है लिगेंड की। किसकी प्रॉपर्टी है? ऑफ अ लिगेंड। एक लिगेंड की प्रॉपर्टी होती है क्या? हेप्टिसिटी। दूसरी बात मैं बोलूं तो ये जो हेप्टिसिटी होता है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, समझ गया? तो किससे? ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं हेप्टिसिटी को। और इन जनरल हम लोग इसको लिखने का तरीका ये होता है, यहां पर m लिखेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे? ईटा की पावर x, और यहां पर कोई भी हम लोग x लिख देंगे, ठीक है। x या फिर बोल दें, या फिर कुछ भी एक ऐसा मान लें कि यहां पर ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, वो कर दें, मान लो L कोई भी लिगेंड लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम लोग हेप्टिसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ईटा से। और लिखने का तरीका क्या है? यहां मेटल लिखेंगे और फिर यहाँ क्या? ईटा की पावर x, और यहाँ क्या होगा? लिगेंड होगा। इसकी चर्चा ये करूंगा मैं। L मतलब क्या है? लिगेंड, कि लिगेंड कौन सा है भाई, ठीक है। और x होगा कि कितने नंबर में? नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच्ड विद मेटल, ठीक है। अभी इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखो एक एग्जांपल तो ये लिया है, हाइड्रोजन या कार्बन या हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड कार्बन या हाइड्रोजन, ठीक है। फिर फर्दर देखो क्या है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और फर्दर यहां पर क्या है? मेटल है, ठीक है। यहां पर क्या लगा हुआ है? मेटल लगा हुआ है। अब यहां पर देखो ये जो नंबर कितनों से अटैच है, ठीक है। कोई भी एक हेप्टिसिटी समझा रहा हूं, हेप्टिसिटी क्या होता है रियल में। पहली बात तो ये करिए, ये हेप्टिसिटी क्या होती है? लिगेंड की प्रॉपर्टी होती है, उसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखो इसको लिखने का तरीका, ईटा की पावर x, यहां क्या होगा? लिगेंड होगा। अभी सुनते रहना, x क्या होगा? कितने नंबर में डोनर एटम अटैच है मेटल के साथ। तो देखो एक डोनर एटम अटैच है मेटल के साथ, एक डोनर एटम अटैच है, तो इसको क्या लिखेंगे? ईटा 1, ठीक है। और देखो ये क्या है? एलाइल वाला ग्रुप नहीं है पूरा का पूरा, ये क्या है? एलाइल है, तो इसको हम लोग ईटा एलाइल लिख देंगे, या फिर देखो इसको लिखेंगे ईटा 1, इसका फॉर्मूला लिख दो, कितने? 3 कार्बन है, C3 1 2 3, 3 कार्बन, हाइड्रोजन काउंट कर लो, 2 3 4 5, C3H5। समझे बात को या ना समझे? समझ गए? तो हेप्टिसिटी होती क्या है? हेप्टिसिटी ये होती है, सुनते रहना हेप्टिसिटी को ध्यान से। क्या होता है? हेप्टिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी डोनर एटम, कितने नंबर में डोनर एटम अटैच है किसी मेटल के साथ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हेप्टिसिटी बोलेंगे, ठीक है। सिंपल है लैंग्वेज में, ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच विद द मेटल, ठीक है। कहने का मतलब है कि कितने नंबर में डोनर एटम अटैच है किसी मेटल के साथ, वही क्या होगी? इसकी हेप्टिसिटी। सेकंड एग्जांपल देखो, हम लोगों ने ये एग्जांपल देखा, फिर एक एग्जांपल ये भी देखा था इसी के साथ, इसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो भाई। तो साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यहां पर क्या होगा? एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, फिर फर्दर एक कार्बन, ये डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। और इससे क्या है? मेटल लगा हुआ, इसके पास खाली ऑर्बिटल है, और ये क्या कर रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन से इसमें दे रहा है, यही हो रहा है। अब एक बात देखो, एक तो ये इससे अटैच है, 2 3, कितनों से अटैच है? एक तो इस वाले कार्बन से अटैच हो गया, कितने डोनर एटम इसके अंदर वो चेक कर लो। एक तो ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, तो एक डोनर एटम, ये भी डोनेट करता है क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 डोनर एटम, और ये भी पाई इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो दोनों ही तो दे रहे हैं। तो ये भी डोनर एटम, ये भी, तो टोटल डोनर एटम कितने हो गए? 3 हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। तो हेप्टिसिटी होती क्या है? हेप्टिसिटी यही होती है कि कितने नंबर में डोनर एटम जो है वो अटैच है किसी मेटल के साथ। तो यहां पे देखो डोनर एटम कितने हो गए? 3 हो गए। तो हम लोग हेप्टिसिटी को किससे लिखते हैं? ईटा से लिखते हैं। तो क्या लिखोगे इसको? ईटा 3, और देखो यहां पे ये भी क्या हो गया? पूरा एलाइल ही तो है, एलाइल, ठीक है। या फिर इसको लिखना हो तो ऐसे लिख दो, ईटा 3 C3H5। समझ गए बात को? बताओ कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ डील कर रहा है। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, हेप्टिसिटी के ऊपर।
तो देखो सवाल ले रहे हैं हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये मेटल है और यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ क्या हाइड्रोजन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड देखो, मेटल है, ये डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ क्या हाइड्रोजन। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये मेटल है, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, तीन सवाल ये होगा। फिर नेक्स्ट देखो एग्जांपल, फोर्थ, हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, फिर फर्दर ये डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन और ये मेटल से लगा हुआ है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड कार्बन, इधर हाइड्रोजन और इधर क्या है हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहां से क्या है अटैच है मेटल के साथ। ये सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये इस तरीके से बना हुआ है साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से एक हाइड्रोजन और यहाँ क्या हाइड्रोजन। ठीक है, फर्दर यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है और इसके साथ लगा हुआ है मेटल। ठीक है बच्चों, ये इतने से क्वेश्चन पहले इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ डोनर एटम कितने हैं, एक है, तो जितने नंबर में डोनर एटम अटैच होते हैं मेटल के साथ वही क्या उसकी हेप्टिसिटी। तो कैसे लिखेंगे, ईटा की पावर x, कितने नंबर में डोनर एटम अटैच है, एक है। देखो ये क्या है CH3, मेटल CH3 से लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग एल्काइल बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। इन जनरल एल्काइल ग्रुप बोलेंगे, वैसे तो क्या है ये, इसको लिखना चाहो तो ये लिख दो ईटा 1 मिथाइल। ठीक है, CH3 को हम लोग मिथाइल बोलते हैं। फिर यहां देखो ये जो मेटल है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है डोनर एटम है, तो कितने नंबर में डोनर एटम अटैच है किसी मेटल के साथ, वही उसकी हेप्टिसिटी, वही निकालना। अब देखो तुम क्या सोचोगे, तुम ये सोचोगे कि यहां पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। यही तो बोलोगे कि यहां पर कार्बन क्या है 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है मेटल के साथ, तो इसकी हेप्टिसिटी 2 होनी चाहिए। लेकिन भाई डोनर एटम तो कार्बन ही है, एक ही तो है, अलग तरीके का होता जब तो हम लोग बोलते हैं एक, यही तो सिर्फ एक डोनर एटम है जो इसके साथ अटैच है, तो इसकी भी हेप्टिसिटी कितनी हो गई 1 हो गई। फिर यहाँ क्या लिखोगे, अब देखो ये CH2 टाइप की जो भी स्पीसीज होती है और साथ में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं लोग, कार्बिन बोलते हैं। तो ये क्या बन गई, कार्बिन नहीं हो गई एक, तो ईटा 1 कार्बिन। ठीक है, अब देखो जहां पर भी ये देखो मेटल होगा, इसमें देखो हेप्टिसिटी की बात करो तो हेप्टिसिटी कितनी होगी 1 हो गई इसकी, क्योंकि यहां पर क्या है एक ही तो डोनर एटम है जिससे क्या है मेटल अटैच है। ठीक है, तो इसकी क्या हो गई हेप्टिसिटी ईटा 1 हो गई। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी मेटल के साथ ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन जुड़ा हो तो इस तरीके के जो भी कंपाउंड होंगे उसको हम लोग बोलते हैं कार्बाइन। क्या बोलते हैं कार्बाइन। ये क्या होगा, जब मेटल होगा वो डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा होगा तो कार्बिन बोलेंगे उसको, और जब मेटल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा कार्बन के साथ तो एल्काइल बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड से मेटल जुड़ा होगा तो उसका क्या बोलेंगे कार्बाइन बोलेंगे। तो ये क्या हो गया ईटा 1 कार्बाइन। ठीक है, फिर फर्दर इसमें देखो नंबर ऑफ डोनर एटम कितने, एक से तो अटैच है, कितनों से अटैच है, ये एक से अटैच है, तो इसकी हेप्टिसिटी देखो कितना ईटा 1। फिर देखो ये क्या हो गया पूरा विनाइल होता है, ये विनाइल ग्रुप होता है तो विनाइल हो गया। ठीक है, या फिर इसको लिखना चाहो तो इतना लिख दो ईटा 1 और फॉर्मूला लिख दो 2 कार्बन C2 हाइड्रोजन, देखो 1 2 और 3 हाइड्रोजन C2H3। ठीक है, फिर फर्दर देखो इस वाले सवाल में ये किससे, ये वाला मेटल को गौर से देखो कितनों से अटैच है, ये पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, ये पाई बॉन्ड से अटैच है, तो पाई बॉन्ड किसके होंगे, किससे बने होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन से बने होंगे। तो वो पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका होगा और एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, इसका होगा। समझ के बात को, तो कहने का मतलब कितनों से अटैच है, 2 से अटैच है। कितने डोनर एटम इसके अंदर 2 है, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, तो इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो गई 2। और यहां देखो ये भी क्या है, यही वाला तो सेम ग्रुप है तो क्या हो गया विनाइल हो गया। ठीक है, फर्दर देखो इसके अंदर मेटल देखो किससे अटैच है, इस वाले कार्बन से मेटल अटैच है, तो किससे अटैच है, एक से ही तो अटैच है, तो वही इसकी क्या हो गई हेप्टिसिटी 1। अब देखो ये एक साइक्लोप्रोपाइन ही तो, साइक्लोप्रोपीन ही तो है, डबल बॉन्ड विद साइक्लिंग रिंग 3 मेंबर्ड वाली, तो क्या बोलेंगे इसको साइक्लोप्रोपाइन बोल दो क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है प्रोपीन, या फिर जनरल फॉर्मूला लिख दो तो कार्बन, यहां कार्बन, ये कार्बन। ठीक है, तो C3 3 कार्बन, हाइड्रोजन काउंट कर लो 1 2 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने हेप्टिसिटी निकाली। या तो ये चेक कर लो
कि हमारा कितने नंबर में डोनर एटम अटैच है किसी मेटल के साथ, वही क्या उसकी हेप्टिसिटी, या फिर ये चेक कर लो कोई भी मेटल है वो कितने एटम से, डोनर एटम से अटैच है, वो चेक कर लो। ठीक है, तो उससे क्या निकल जाएगी, हमारी हेप्टिसिटी निकल जाएगी। फिर देखो एक क्वेश्चन क्या है, किसके हेप्टिसिटी ऑफ ए लिगेंड के कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन देख लिए थे और कुछ क्वेश्चन अब देख लो क्या है। जैसे इस तरीके से दे रखा है सिस्टम एक, ठीक है, और यहां से एक मेटल लगा हुआ है, यहां से भी लगा हुआ है मेटल, और यहां से भी लगा हुआ है मेटल। ठीक है, तो एक बात देखो यहां पर कितनों से अटैच है, ये मुझे हेप्टिसिटी निकालनी है। तो हेप्टिसिटी होती क्या है कि कितने डोनर एटम अटैच है किसी मेटल के साथ, या फिर बोलूं तो कोई भी मेटल है वो कितने डोनर एटम से अटैच है, तो कुल मिला के वही क्या होती है, हेप्टिसिटी। तो देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन से बाउंड है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, कहने का मतलब एक तो इस वाले कार्बन से, एक इस वाले से, और एक इससे इससे, समझ गए बात को। तो इसमें देखो हेप्टिसिटी कितनी आ गई, हेप्टिसिटी आ गई 4। ठीक है, हेप्टिसिटी कितनी आ गई 4। कार्बन काउंट कर लो 1 2 3 4, कितने कार्बन हो गए यहाँ पे, C4। हाइड्रोजन देखो 2 बॉन्ड तो 2, और यहां देखो एक हाइड्रोजन यहां होगा, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां। ठीक है, ऐसी एक हाइड्रोजन यहां होगा, और एक हाइड्रोजन यहां पर, और एक हाइड्रोजन यहां पर होगा। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, तो C4H6 हो गया इसकी हेप्टिसिटी। ठीक है, eta4C4H6। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, वो जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, ठीक है, और यहां पे इस इधर से मेटल लगा हुआ है, समझ गए बात को, इधर से मेटल लगा हुआ है, और यहां पर देखो सब पर क्या है, इस तरीके से हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहां पे। ठीक है, इस तरीके से क्या है, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहां पर एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखो यहां पे एक हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है, ठीक है, और यहां से देखो एक मेटल लगा हुआ है, यहां पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो होगा क्या, यहां पर इस तरीके से होगा कि ये जो हमारा मेटल लगा हुआ है, ये जो मेटल लगा हुआ है सिर्फ एक ही डोनर एटम से अटैच है, तो इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। कितनी हो गई, 1 हो गई। और इसका यहां क्या लिख दो, फॉर्मूला लिख दो, देखो कितना हो गया, ये क्या एक साइक्लोप्रोपेन ही तो है, प्रोपीन है सॉरी। तो देखो 1 2 3, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4, कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अब देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये वाला इस तरीके से सवाल है। ठीक है, अब इसमें देखो मेटल जो है वो यहां से भी अटैच है, ठीक है, और मेटल जो है वो यहां से भी अटैच है। ठीक है, मेटल कहां से अटैच है, एक तो यहां से भी अटैच है, इस वाले पॉइंट से भी अटैच है डोनर एटम से, इधर पाई से भी अटैच है। तो पाई में कितने होंगे, ये वाला भी डोनर एटम होगा और ये वाला भी। तो टोटल डोनर एटम कितने हैं इसके अंदर, इस वाले मेटल को कितने अटैच है डोनर एटम, इससे 3 अटैच है, तो इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो गई, eta3। और यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला लिख देंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H4। समझ गए बात को। अब देखो फर्दर में इसको इतना बड़ा ना बना के देखो इस तरीके से लिखा होगा, ये इस फॉर्म में लिखा होता है कि ये इधर 3 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ एक गोल सा है। ठीक है, ये गोल क्या बता रहा है यहाँ पे जो सेंटर में, कि ये क्या है, वो पूरे से अटैच है ये मेटल। ठीक है, कितनों से अटैच है, तीनों से अटैच है, 1 2 और 3। समझ गए बात को। इस तरीके से ना लिखा होकर के इस तरीके से भी दिया होगा, तो वहां पर भी हेप्टिसिटी कितनी होगी, 3 होगी। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल ये है कि देखो एक 5 मेंबर्ड की रिंग है, ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से 5 मेंबर्ड की रिंग है और इस तरीके से अटैच है। ठीक है, एक तो मेटल यहां लगा हुआ है, इससे अटैच है, और एक किससे अटैच है, इससे अटैच है। तो यहां पर देखो कितनों से अटैच है, 1 2 3 और 4, तो इसकी हेप्टिसिटी कितनी आ गई, 4 आ गई। इसमें नंबर काउंट कर लेना कितने, 1 2 3 4 5 है कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन काउंट कर लेना, तो यहां पर देखो 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहां होगा, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, और एक हाइड्रोजन यहां होगा। ठीक है, और यहां पर कितने, यहां पर 2 हाइड्रोजन होंगे, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने 6 हाइड्रोजन हो गए यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोग सवाल की बात करें तो वो सवाल इस तरीके से है, जैसे हमारे पास ये सिस्टम दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से 5 मेंबर्ड की रिंग दे रखी है। ठीक, और इस 5 मेंबर्ड रिंग में इस तरीके से घुमा हुआ है, और यहां से क्या लगा हुआ है, एक मेटल लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से मेटल लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो मेटल है वो कितनों से अटैच है, वो 5 से अटैच है, 1 2 3 4 5। तो कितने डोनर एटम अटैच है किसी मेटल के साथ, 5 है, तो इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो गई, eta5। ठीक है, और यहां पे क्या लिख दो, ये क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ये क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया, इस तरीके से लिख दो। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो एक 6 मेंबर्ड रिंग के साथ देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे 6 मेंबर का क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो यहां पे इस तरीके से 6 मेंबर्ड की रिंग है। ठीक है, और यहां से इस तरीके से लगा हुआ है क्या, एक मेटल लगा हुआ है। ठीक है, मेटल लगा हुआ है, तो यहां पर देखो हेप्टिसिटी कितनी हो गई, हेप्टिसिटी हो गई इसकी, ये देख लो कितने
6 डोनर एटम से अटैच है, ये मेटल कितनों से अटैच है, 6 से अटैच है, तो इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो गई 6। और देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे C6H6 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो एक 7 मेंबर रिंग का क्वेश्चन लेके चल रहा है, ये इस तरीके से होगा 7 मेंबर रिंग। ठीक है, तो देखो 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मेंबर की, और वो इस तरीके से अटैच है। यहाँ पे क्या इस तरीके से बना हुआ है। अब ये जो मेटल है ना वो इससे अटैच है, समझ गए बात को, इससे अटैच है, इस वाले से, इससे एक मेटल अटैच है। तो देखो मेटल कितनों से अटैच है, एक इससे अटैच है, एक इससे अटैच है 2, एक इससे अटैच है 3, एक इससे 4, इससे 5 और इससे 6 से तो अटैच है। तो इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो गई, हेप्टिसिटी हो गई इसकी 6। ठीक है बच्चों, और आगे यहां पर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख देना जितना भी आ रहा होगा। इसी तरीके से देखो एक 8 मेंबर रिंग लेके चल रहा है, ये तो 6 मेंबर बन गई। ठीक है, और यहां पे इस तरीके से दिया हो सिर्फ, ठीक है, और यहां से लगा हो, तो देखो हेप्टिसिटी कितनी हो गई, अभी सिर्फ ये 2 से अटैच है, एक तो इस वाले से अटैच है और एक इससे, तो 2 ही डोनर एटम है, तो इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो गई, इसकी हेप्टिसिटी हो गई 2। ठीक, अब देखो एक 8 मेंबर की रिंग में बनाऊं इस तरीके से, ये एक 8 मेंबर की रिंग बने और इस तरीके से ये देखो यहां बना हुआ है, और ये सीधा सेंटर से यहां पर एक मेटल लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये 8 के 8 डोनर एटम से अटैच है, समझ गए बात को, किससे, 8 डोनर एटम से अटैच है। तो इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो गई, 8 हो गई। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, साइक्लो ऑक्टेन बोलेंगे, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड है तो साइक्लो ऑक्टेन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो 7 मेंबर की, 8 मेंबर की हो गई। इसी में एक क्वेश्चन देखो इस तरीके से देखो दे रखा होगा यहां पे, ठीक है, और ये इस तरीके से यहां देखो ये दे रखा होगा यहां तक, ठीक है, ये दे रखा होगा, और इस वाले से क्या है, एक मेटल अटैच होगा, इससे क्या होगा, एक मेटल अटैच होगा। तो हमें हेप्टिसिटी निकालनी है कितनी होगी, तो बस ये काउंट कर लो कितनों से अटैच है ये, 1, 2, 3 और 4 से अटैच है। तो ये इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो गई, 4 हो गई। आगे क्या करना, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख देना, समझ गए बात को। तो यहां पर देखो जितने भी हेप्टिसिटी से सवाल थे वो हो गए। और सिंपल एक ही बात ध्यान रखना, हेप्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी डोनर एटम है वो कितने मेटल से अटैच है। ठीक है, कि कोई भी डोनर एटम है वो कितने नंबर में अटैच है किसी मेटल के साथ, वही क्या होगी उसकी हेप्टिसिटी। ठीक है, तो यहां पर देखो कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डोनर एटम क्या थे, मेटल से अटैच थे, तो उसकी क्या हो गई, हेप्टिसिटी बन गई। और ये जो हेप्टिसिटी होती है वो लिगेंड की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका सीधा है, ईटा के पावर क्या कर दो, x कर दो, और यहां पर जो भी समथिंग होगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दो, या फिर कोई एलाइलिक ग्रुप होगा तो एलाइल लिख दो, साइक्लोप्रोपेन होगा साइक्लोप्रोपीन, साइक्लो ऑक्टीन होगा तो साइक्लो ऑक्टीन लिख देना, साइक्लो पेंटाइन होगा तो साइक्लो पेंटाइन लिख देना। ठीक है, या फिर सीधा मॉलिक्यूलर फार्मूला टिक कर देना। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ओवर करते हैं हेप्टिसिटी ऑफ अ लिगेंड को। ठीक है बच्चों।